सभी को हर हर महादेव। और तो आज मैं आप लोगों को मैं बात बताऊंगी जो कि मैं जो है ना पब्लिकली कोई बात जो है मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पोक किया गया है ना। और जैसे जैसे मुझे उस वीडियो का न्यूज़ मिल रहा है वैसे वैसे मुझे आज मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे आज तकलीफ़ कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, वो ये मेरे वजह से है। ये मैं उस वजह का कारण हूँ। मैं आपको बताती हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे साथ छल हुआ है। आज बच्चे भी मुझे बोलते थे कि आप 2019 में सितंबर में नहीं गई रहती तो 2020 के नवंबर में पापा नहीं गए होते। एक साल भी मुझे नहीं हुआ था वहाँ से आए हुए। किसने क्या कर दिया, क्या खिला दिया, क्या पिला दिया। मान लीजिए आज मेरे कोई घर आए मान लीजिए और उसको दिल से उसको माने। मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे साथ इतना बड़ा छल। आज मेरे बच्चे भी कहते हैं कि ना आप गई होती, ना आप किसी से मोबाइल पे बात करती, ना वीडियो कॉलिंग करके आप बात करती, ना ही मेरे घर परिवार को और मुझे नज़र लगता। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी देखते हैं। आज जो अपने वीडियो में जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है, पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो जो है लोग मैं देखा है, अब हिम्मत करके लोग बोल रहा है तो शायद कोई सिंदूर दिखाता है कि ये सिंदूर है, किसी का भाग्य है तो लगा ले, किसी का भाग्य है तो ये कर ले। मतलब ये चीज़ मुझे पता चल रहा है, मुझे दिखाया जा रहा है कि मतलब ये सिंदूर है जो कि तुम नहीं लगा सकती हो, हम लगा सकते हैं, हम जितनी बार मन करे उतनी बार लगा सकते हैं। मेरा क्या है, मेरा तो मैं सबके नाम से सिंदूर लगा सकती हूँ। मतलब होता है ऐसा, बहुत सारी यूट्यूब पे है सब, जो कि एक धोआया तो दूसरा लगा लेती है। अभी तो एक है जिसको मैं देख रहे, कल रात में मैं उसको देखी, तो फिर वो धोआ गया तो फिर तीसरा लगा ली, वो तीसरा धोआ गया तो चौथा लगा ली। तो इस तरह का कार्यक्रम लोगों का होता है इसको, ठीक है। तो आज जब मेरे बच्चे बोलते हैं ना कि मम्मी आपको पापा स्टेशन पर बोले मत जाइए मत जाइए मत जाइए, पापा का मन बहुत विचलित कर रहा था, लेकिन मेरे साथ जो है ना छल करके मुझे बुलाया सब। और मुझे नहीं पता था कि जाएंगे फिर दोबारा हम सिंदूर बिंदी लगा के नहीं जाएंगे उस काशी में। मेरी माँ मेरे लिए लकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस करम जली का मैंने क्या बिगाड़ा था, जो कि एक साल भी नहीं हुआ। आज मेरे बच्चे बोलते हैं आप वीडियो कॉलिंग करके बात करती थी, और उसका तो चरित्र अब पता चल रहा है ना कि वो तो इतना धनकती थी, इतना धनकती थी कि क्या ही हम बोले। आज मेरे बच्चे जब भी त्यौहार आता है तो मैं जानती हूँ, और ये जो सोशल मीडिया पर जो लाइव में मेरे ऐसे ऐसे करके कमेंट करवा रहा था सब, 2 साल से लगातार कमेंट करवा रहा है सब कि ये वो फलान टेकान तुम्हारा घर कैसे चलता है, तुम्हारा ये इसके हस्बैंड नहीं है तो बच्चे को गाली दिलाना, ये दिलाना वो दिलाना। ये वही मनहूस इंसान है, ये वही बे औलाद है सब, जो कि मेरे साथ रह करके और मेरे साथ छल किया। मेरे साथ जैसे छल किया, कहते हैं महादेव उसके साथ भी ऐसे ही छल करना। जैसे मैं रो रही हूँ, मेरे बच्चे रोते हैं, वैसे उसको भी ये आंसू देना। उसको भी कल को लगे कि मेरा सब कुछ बेकार है, जितना मैंने उसके आगे देना, मैंने जो किया मेरे। आप सोचिए, मुझे सिंदूर दे, वो तो कहिए कि मेरे अपने लोग हैं कि इतना मुझे वो करते हैं कि हाँ। और मतलब आप सोचिए मेरे साथ जो जैसा किया है, भगवान उसको सज़ा ज़रूर देना। तो मेरा मतलब मेरा ज़िंदगी में मेरे बच्चे हमेशा ये बोलते, मेरे घर परिवार में उसके बाद जो है ना वो सब चाहा कि इसके घर परिवार में ना इसको तो बर्बाद कर ही दिए हैं, अब इसके बच्चे का भी भविष्य जो है ना हम बर्बाद करेंगे, इसको बिल्कुल सड़क पे ला देंगे। यहाँ तक वो सब इतना सोचा था सब ना कि क्या ही बोले। लेकिन चलिए, भोले बाबा जो किए उस सब का असली चेहरा, सांप वाला चेहरा जो है मेरे सामने आ गया उन लोगों का। कहते कि जाओ, मेरे साथ जो किया है सब तुम्हारे साथ महादेव करेंगे तुम लोगों को, और मैं जो तुम लोग के साथ की हूँ वो मुझे मिले। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ, कहती हूँ कि भगवान जो भी मेरे साथ जो भी किया है, मेरे घर परिवार को, मेरे खुशियों को देख करके जला, कभी उसको शांति मत। उसके बाद जो है वीडियो बना के मुझे तो अब पता चल रहा है कि शायद कोई सिंदूर दिखा रहा है। अरे भाई, तुम लोगों का क्या है, लुटेरिन हो सब। हो सकता है 2-4 घर घुसी हो गई होगी, सब मौका नहीं मिला होगा, नंगे निकाल दिया होगा तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन मेरा उसमें अपना शामिल है, अपना शामिल है।
कभी ज़िंदगी में मुझे कॉल करने का कोशिश भी करेगा ना, तो सच बोलते हैं, मेरे बच्चों को जो गाली देगा ना, वो खुद बे औलाद होकर के रहेगा। और अपने वीडियो में जो कहता है तंज कुंद कसता है, अबे तुम लोग ना जाने कितने जगह से मुझे मांग धोवा करके आई हो तुम लोग। ठीक है, तुम लोग का क्या है, कल किसी के भी नाम से तुम लोग को सिंदूर लगा लेना है सब नहीं, देख रही हो सब ना। तो ज़रूर खमियाजा तो भोगना पड़ेगा उसको। मेरे साथ जैसे छल किया है सब ना, देखिएगा। और मेरे साथ वीडियो कॉलिंग करके बात करता था सब, मेरे गोल्डन टाइम में रहता था तो वीडियो कॉलिंग कर करके बात करता था। उसके बाद मेरे लाइव भगवान तुम लोग को सज़ा जरूर देंगे। कितना भी मंदिर चले जाओ, रावण के जैसा तुम लोग को भगवान नाश जरूर करेंगे। मेरे बच्चों का आंसू, मेरा आंसू तुम लोग को जरूर मिलेगा। घबराओ मत सब, बस इंतज़ार करो। कितना भी मंदिर में चले जाओ, लेकिन तुम लोग को सत्यानाश और मिट्टी में महादेव जरूर मिलाएंगे। कुछ भी कर लो सब, चाहे तांत्रिक के पास जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ। मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ कहाँ क्या करवा रहे हो, वो सब मुझे पता चल रहा है। को हर हर महादेव। तो पिंकी सिंह ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज मैं ऐसे ही बैठ के कुछ बातें आप लोगों से करूँगी, और पसंद आने पे मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जो है वीडियो पे जो है मैं काम कर रही हूँ। और उसके बाद इसके वजह से आप लोग को पता है कि कितने लोगों को मतलब चिढ़ लगता है कि क्यों मैं ये वीडियो ये जो है ये बना रही है। और पता नहीं, देखिए ऐसा जो सोचता है ना कि हाँ ये क्यों वीडियो बना रही है, तो वो व्यक्ति चाहता तो मुझे सामने से मना कर सकता था कि हाँ मत बना, क्या ज़रूरत है, मान लो ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा है कि वो व्यक्ति मेरे वीडियो पे कमेंट, मेरे लाइव में आके वो कमेंट करता था, जैसे लगता था कि उसका कुछ भी नहीं है, भगवान उसको ना मेरा सारा दुख तकलीफ़ जो है उसको दे दिए हैं। मैं 100 बार मैं एक ही बात कहती हूँ, जो मेरे साथ जैसा किया है भगवान महादेव उसके साथ वैसा ही करे। मैं जिसके साथ जैसा की हूँ मेरे आगे वो आए। मैं इसके लिए नहीं, मैं कहीं भी गलत की बात नहीं कर। हाँ मुझे ये पनिशमेंट मिला है, मुझे सज़ा मिला है। मैं हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बात नहीं मानी। मेरे हस्बैंड जो है 2019 में मना कर रहे थे एक जगह जाने के लिए, किसी का डिलीवरी होने वाला था, तो मुझे मना किए कि मत जाओ मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जाने के लिए। वो जानते थे, मेरी माँ जानती थी। मेरी माँ तो किसी के हाथ का खाने भी नहीं देती थी, और मेरे हस्बैंड मुझे मना करते, क्योंकि देखिए वो मेरे बारे में अच्छा सोचते थे। मेरे बारे में क्या, वो पहचानते थे रंगे हुए सियाड़ को, और सबको पहचानते थे। वो मुझे 50 बार मना किए, स्टेशन पे चले गए थे। और पता है उस समय जो है था ना, मेरी माँ ने मुझे मना करके मेरी माँ जो है मुझे मना करके ही मरी थी कि कभी किसी के हाथ का खाना मत, कभी किसी के घर जाना मत। लेकिन पता है मुझे जाना पड़ता था, कभी कभी तो मुझे डॉक्टर से दिखाने जाना पड़ता था। उसके बाद तो एक डॉक्टर से दिखाने के लिए 1 से 2 बार गए, और मुझे हमेशा कॉल पे कहता था आओ ना आओ ना आओ ना। मुझे नहीं पता था सर ये सब हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए ये सब आ रहे हैं। देखिए किसी के सिंदूर को देख करके वही धनकेगा जिसका खुद का अपना सिंदूर जो है धनक गया हो कुछ बहुत 19 साल पहले, वही धनकेगा। आपके परिवार को देख करके, आपके बाल बच्चे को देख करके वही धनकेगा जो बे औलाद होगा। किसी के परिवार में घुस करके और उसमें जहर घोलने का काम वही करेगा जिसका खुद का अपना परिवार नहीं होगा। किसी के पिताजी का हक, माँ का हक कोई ले करके बेईमानी करके ले रहा है, तो इतना ही समझ लीजिए कि एक चोर होता है आके चोरी करता है, एक ऐसा होता है ना कि आपके सामने से आपके घर में घुस करके आपके परिवार में अलग कर करके और सभी परिवार को, और उसके साथ वैसा हुआ रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, मर्द भी हो सकता है औरत भी हो सकता है, तो जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, उसके साथ ये बदला निकालने का काम करते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है साइको। ठीक है। हाँ अब आ गई बात रक्षाबंधन की आ रही है। चलिए मैं रक्षाबंधन पर भी कुछ क्लियर बात कर देती हूँ, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरी माँ बहुत पहले ही बोल दी थी कि किसको बोली थी कि राखी बांधने के लिए, किसको बोली थी नहीं बांधने के लिए, लेकिन मैं निभा रही थी, क्योंकि मेरे पास मेरे माँ और पापा दोनों का संस्कार था। मेरी माँ तो जिसको बोली वो तो मतलब चलिए, तो मेरी माँ बोलती थी किसको बांधने के लिए और किसको नहीं बांधने के लिए, मेरी माँ मुझे बोल कर के ही गई थी। लेकिन मैं अपनी माँ के बात को इग्नोर कर दी और करके बोली कि नहीं चलो जाने दो, अच्छा नहीं लगता है। मैं निभा रही थी। देखिए जो नाजायज़ होता है
उसको नहीं पता है मेरे बारे में, लेकिन मेरे अपनों को पता है। मेरे अपनों को पता है कि मुझे कैसे उसको, तो मुझे इस चीज़ का, तो मुझे बहुत पहले ही से मेरी माँ मुझे मना करके ही मरी थी कि किसको राखी भेजना, किसको राखी मत मत बांधना। लेकिन ये जो मैं निभाई ना, उसका मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ा है मुझे, समझिए। देखिए वैसे व्यक्ति रक्षाबंधन का आज लोग अपने टाइम में कहता है मेरा बेटा ना मेरी बेटी को राखी बांधेगा। अरे भाई, हम कहते हैं कि देखिए आज मैं अपने कोई भी अपने बच्चा, हाँ आज मैं अपने बच्चे को मैं सिखाऊंगी कि मेरे बच्चे राखी बांधे, तो कहीं ना कहीं मैं भी निभाई हूँ, है कि नहीं। तब जब दूसरे का कोई छीनता है ना, तो उसका भी महादेव छीनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं छीनते, बिल्कुल छीनते हैं। तो अब मुझे कोई रिश्ता निभाना नहीं, ये रिश्ता मुझे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं उसको निभा रही थी। उसके बाद जो है, खैर जो जैसा किया है उसको महादेव वैसा ही करे। कितना भी पूजा पाठ कर ले, कहते हैं ना कि रावण भी पूजा ही करता था। अभी भी कहीं पर भी जो होता है ना, तो मेरे लाइव में आकर के मेरे बेटे को सरापता था सब। आखिर भाई मैसेज तो करता था ना, तो जो मैसेज करता था उसका घर परिवार नहीं था, वो बेऔलाद था, तभी ना भाई। हम लोग तो किसी के बच्चे को दे करके क्यों जलेंगे। भगवान ने, महादेव ने दिया है, और घर में बढ़ंती भी करेंगे, बाल बच्चा के देर से और भी बढ़ंती करेंगे। लेकिन जो दूसरे के बाल बच्चा को देकर धनकता है ना, अब सोचिए कोई कैसे ऐसा नाजायज हो सकता है कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बच्चों को मतलब कुछ भी कर रहे हैं और उसको आग लगता हो ना। तो ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत, जिस व्यक्ति को मैंने नाजायज को ही मैं अपना मान रही थी, जिसको मेरी माँ थूक चुकी थी, मैं बोलती थी कि ना चलो जाने दो, लेकिन नहीं, जब अपने पे पड़ता है ना तब समझ में आता। मेरी माँ तो बहुत पहले ही बोलती थी, मेरी माँ, कि नहीं बस। तो हाँ, जो मेरे साथ था, मैं आज भी उसको कहती हूँ कि भगवान करे जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, भगवान उसको दीर्घायु रखे। ऐसा नहीं है कि हाँ आज लोग रिश्ता निभाना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे देख करके, भाई कहीं तो रिश्ता निभाना ही पड़ेगा ना। अभी निभाया नहीं, आर्टिफिशियल एक वीडियो के लिए, चलो एक वीडियो क्लिक हो जाए और उसके, तो ऐसा मैं रिश्ता नहीं निभाती, मैं दिल से नहीं रिश्ता निभाती हूँ। मेरे साथ जो छल किया है महादेव, उसके साथ भी आप छल कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक महिला का आंसू गिरता है ना तो पड़ता है। तो अब मैं नहीं निभाती हूँ। कोई जाए जो मेरे बच्चे के बारे में अच्छा सोचता है, मैं आज भी उसको कहती हूँ कि महादेव अपना आशीर्वाद कृपा बना के रखिएगा, और किसी मनहूस का साया उसके ऊपर मत पड़ने दीजिएगा। और देखिए कोई चोरी बेईमानी करता है ना, इतना ही समझ लीजिए, इधर से छीनिएगा उधर आपको भर देना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कि कहाँ से कौन भरना पड़ेगा। और वैसे भी तो आप जानते कि जितनी करमजली है सब ना, वो सब हमसे धनकती है सब, पता नहीं क्यों। मैं तो आज तक ये बात समझ में भी नहीं आया कि आखिर वो सब करमजली सब धनकती काहे के लिए है। ठीक है, तो देखिए कल रात में मेरे सर में बहुत दर्द था, तो मैंने तेल थोड़ा सा लगा लिया है। बहुत टाइम के बाद तेल लगाया, मेरे सर में बहुत तेज़ जो है ना 2-3 दिन से दर्द रह रहा है। और आप सोचिए, आप जिसको राखी बांध रहे हैं वो आपको ये सुहाग नहीं बचा सकता है। आप जिसको राखी बांध रहे हैं, आप आपके बाल बच्चा के बारे में वो अच्छा नहीं सोच सकता है। आप जिसको राखी बांध रहे हैं, आपके घर की खुशियों को देख करके वो धनक रहा है। ऐसे व्यक्ति को थूक दीजिए, सीधा थूक दीजिए, इतना समझ लीजिए। मैं तो एक को ना 30 अक्टूबर को मैं थूक दी उसको, 30 अक्टूबर 2020। नहीं ये सॉरी देखिए आदमी बोलता है ना तो बुला के आ जाता है। 30 अक्टूबर 2025, चलो किसी को भी नहीं पता होगा, मैं सब बता देती हूँ भाई, मैं पढ़ी लिखी हूँ ना तो मुझे पता है। 2025 को 30 अक्टूबर 2025 को मैं एक को थूक दी। और ये नहीं है कि आज मैंने थूक दिया, जो चाहती थी सब कि इसके परिवार में घुस करके और इन लोगों को लड़वाएं, और लड़वा करके ना और फूट डालो तब जाकर राज करो, तो मैं उसको थूक दी। क्योंकि देखिए मान लीजिए मेरा अपना ही कोई है और किसी नाजायज के साथ बैठ करके ये बात जो सुन रहा है ना, उसका खून खौल जा रहा है। कह रहा है बाप रे बाप, मतलब जो सुन रहा है उसका खून खौल जा रहा है, इतना ही समझ दीजिए।
जो लड़का अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, इतना ही सोच लीजिए, वो 2 कौड़ी के लोगों का ना तलवा चाटता है और ना तिहाड़ी करता है। सब इतना ही समझ, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, उसको लगता है कि नहीं ये मेरा परिवार, कुछ नहीं रहता है, उसका कुछ भी नहीं होता है। समझे? किसी की माँ नाजायज होती है ना, तो बाल बच्चे भी नाजायज होते हैं, क्योंकि पालती है माँ ही पालती है, इतना समझ के रखिए। तो जिसकी माँ नाजायज होती है उसके बाल बच्चे भी नाजायजे होते हैं। एकदम सटीक बात है, मेरे बच्चे भी ये बात बोलते हैं। तो मैंने निभाया, अब मैं नहीं निभाती। 30 अक्टूबर 2025 को एक को मैं थूक दी तो थूक दी। अब मुझे कोई लेना देना मुझे उससे नहीं है, इतना सोच के रखिए। बहुत निभाए, और वो जो करम जला था ना, वो मेरे घर परिवार को देख करके उसको आग लगता था, कैसे खा रही है, कैसे ये कर रही है। मुझे नहीं पता चलता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। आप सोचिए, किसी के घर में घुस करके और जिसके हाथ का खाया हुआ है और उसके साथ आप गद्दारी करते हैं ना, तो ये सोचिए, आपसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं है। मैं वो व्यक्ति मेरे साथ छल करता है जिसके लिए जब भी मैं बनारस उतरती थी तो एक ही चीज़ कहती थी कि हे महादेव, इन लोग को पूरा घर भर देना। और वो मनहूस जो है, वो महादेव से ये मानता था कि इसके जीवन इसका तहस नहस हो जाए। कहते हैं महादेव तुम विचार करना, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। हम तो महादेव पे सब छोड़ दिए हैं कि महादेव जिसने भी मेरे आँख में आंसू दिया है उसको इतना रुलाना कि आंसू कम पड़ जाए। इतना समझ लीजिए, जैसे मैं और मेरे बच्चे रोते हैं उसी तरह उसको भी मिले। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, हाँ कहता है सबकी सरापने के लिए। अपने वीडियो में कौन करम जली सराप रही थी मेरे बच्चे को, कौन करम जली सराप रही थी? क्या किया था मेरा बेटा? मुंह में आग डाल दिया था क्या? मेरे बच्चे मुंह में किसी के पटक के आग डाल दिए थे कि खुशियों में आग डाल दिए थे? धन संपत्ति तो है नहीं किसके कड़म में आग लगा दिया था सब? मेरे बच्चे जाहिल नहीं ना है, ना जाहिल उसके पिताजी थे, ना जाहिल उसके नाना थे, ना उसकी माँ जाहिल है, ना 2 नंबर की उसकी माँ है, ना नानी थी, ना कोई पूरा ममहर से लेके दधर तक सभी सर उठा के जीने वाले हैं। परिवार के साथ हम लोग रहने वाले हैं। ये नहीं कि भाड़े पर लोगों को लाना पड़ जाता है, नहीं, सब अपने हैं। तो मैं जिसको थूक देती हूँ मैं सचमुच उसको थूक देती हूँ, मैं फिर उसको नहीं करती हूँ। हाँ, मेरे वीडियो को उठा के फूट डालो, राज करो। मैं किसी के बाप पूर्वजों का ज़मीन बेचवा करके, और नहीं चाहते हैं ना कि कोई एक ऐसा खड़ा कर दे कि उसमें जीवन भर रोते रहें। किसी का हक मार के खाइएगा ना तो जीवन भर रोइएगा वहाँ पे। तो चलिए, यही दुनिया है। देखिए, किसी मनहूस, आज तक मुझे किसी ऐसे मनहूस से पाला नहीं पड़ा। जो मेरी माँ को रुलाया वही मुझे भी रुलाया, इतना आप समझ लीजिए। मेरी माँ तो खैर थूक दी थी, लेकिन आप सोचिए, अपने अयासी के लिए कोई अपनी माँ को टॉर्चर करे, और तरीके फलनवा आ जाए नू तो तोप चला दी। अब आप सोचिए, ऐसे घर बसा आया हुआ नहीं कहते, इसको उजड़ा हुआ कहा जाता है। चलिए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो मुझे मानता है मैं उसको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हूँ। जो मेरे बच्चों के बारे में अच्छा सोचता है, जो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, जो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, मेरे बच्चों के बारे में अच्छा सोचता है ना, वो सबके वो नाजायज़ों के बारे में भी वो अच्छा ही सोचता है। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हूँ कि भैया जहाँ रहे, मेरे बच्चे के बारे में अच्छा जो सोचता है मैं उसको बहुत सारी आशीर्वाद देती हूँ कि जहाँ रहे वो खुश रहे, बस स्वस्थ रहे, और ही क्या ही बोल सकती हूँ। और किसी मनहूस का साया उस पर ना पड़े। हाँ, सब बना। हाँ, नहीं तो मुंह लेते रहो। देखिए के तो बैठल बनी ठीक से हम के बैठल को पीछे की कुर्ती खींच ले दो, दुपट्टा दो लो ना, बढ़िया से वीडियो बना के लो। ऐसी पर एक अलग गाना लगा करके डालेंगे, वही हमारे एकदम डीप होगा, इसी में हम पलट देते हैं। से पहले सारा पलट हो गया, आज हो जाएगा।